मित्रों, कभी कभी हमारी कुंडली के ग्रह एक ऐसी विशेष अवस्था में आते हैं कि तब वह एक विशेष योग का निर्माण करते हैं। मित्रों, यह योग हमारे जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करता है और अत्यंत ही शुभ फल हमें प्रदान करता है। मित्रों, ऐसे ही हमारी कुंडली के 5 ग्रह शनि, मंगल, बुध, शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति एक विशेष योग का निर्माण करते हैं, जिसे हम पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। मित्रों, यह राजयोग जातक के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करता है और जब यह योग प्रभावी होता है तब जातक माला माल हो जाता है, करोड़पति हो जाता है और सभी सुख सुविधाएं भोगने वाला होता है। तो मित्रों, जब शनिदेव इस योग का निर्माण करते हैं तो उस योग को शशि योग कहते हैं। मंगल जब इस योग का निर्माण करते हैं तो इस योग को रोचक योग कहते हैं। बुध जब इस योग का निर्माण करते हैं तो उसे भद्र योग कहते हैं। शुक्र जब इस योग का निर्माण करते हैं तो इसे मालव योग कहते हैं। और जब गुरुदेव बृहस्पति इस योग का निर्माण करते हैं तो उसे हंस राजयोग कहते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ हमारी कुंडली के 5 ग्रह विशेष योगों का निर्माण करते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम शनिदेव के द्वारा निर्मित 10 महापुरुष योग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। और मित्रों, यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों में इसके अशुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनिदेव न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं और कर्म भाव के कारक ग्रह होते हैं। मित्रों, शनिदेव कर्म के आधार पर ही हमें फल प्रदान करते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल प्रदान करते हैं और यदि हमारे कर्म अशुभ हैं, गलत हैं, तो हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो मित्रों, जब शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं, महायोग का निर्माण करते हैं, तब जातक को अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, जब शनिदेव अपनी मकर राशि या कुंभ राशि या अपनी उच्च की राशि तुला राशि में होकर केंद्र में होते हैं या लग्न से पहले चौथे, 7वें और 10वें भाव में होते हैं, या चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें और 10वें भाव में होते हैं, तब कुंडली के अंदर शश नामक महायोग का निर्माण करते हैं। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में यह योग बनता है वह जातक सरकारी अधिकारी होता है, अभियंता होता है, जज बनता है, वकील बनता है या जमीन, भूमि, भवन से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में शश नामक राजयोग का निर्माण होता है वह जातक मध्यम कद के होते हैं, उनका सिर चौड़ा होता है, मुख चौड़ा होता है, आंखें फुर्तीली होती हैं और मित्रों, ऐसे जातक अत्यधिक क्रोध करने वाले होते हैं। बात बात पर क्रोध उनको आने लगता है और जिद्दी होते हैं। हर बात पर जिद करना और जिद करने के बाद अपना कार्य निकलवाना, यह उनकी आदत होती है। लेकिन मित्रों, ऐसे जातक सफल होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रम में विश्वास रखते हैं और मेहनत परिश्रम के दम पर ही अपना कार्य पूरा करते हैं। मतलब जिनकी कुंडली में शश नामक महायोग बनता है वह जातक अपने हर कार्य में सफल होते हैं। व्यवसाय में, व्यापार में उनको लाभ होता है। यदि सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। राजनीति में है तो राजनीति में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि मित्रों, शनिदेव राजनीति के कारक हैं और राजनीति शनिदेव करवाते हैं। कुशल, जिनकी कुंडली में शनि शुभ होते हैं वह कुशल राजनीतिज्ञ होता है। मित्रों, लेकिन इस योग की सफलता पाने के लिए जातक को विशेष रूप से यहाँ पर कुछ संयम रखने होते हैं। जातक को अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है। यदि आपके कर्म सही हैं, अच्छे हैं, तो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और यदि आपके कर्म गलत हैं तो आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो आपको चाहिए कि यदि आपकी कुंडली में यही योग बना है तो आपके जो कर्म हैं वह सही होने चाहिए, अनुचित
कार्य नहीं करने चाहिए आपको, तभी इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में यह योग बनता है, उन जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया का कोई प्रभाव नहीं आता। यह दोनों दोष उस स्थिति में निष्फल हो जाते हैं। मित्रों, शश नामक राजयोग आपकी कुंडली में कार्यरत है, क्या इससे सफलता मिलेगी? यह देखने का एक सीधा सा तरीका है कि कुंडली में सबसे पहले यह देखना चाहिए कि शनिदेव जो केंद्र भाव में विराजमान हैं, उनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि मित्रों शनिदेव के ऊपर किसी भी ग्रह की पाप या शुभ दृष्टि होगी, तब उस अवस्था में शश नामक राजयोग निष्फल होता है, वह उस स्थिति में फल नहीं देता। मित्रों, यह विशेष अवस्था है। यहाँ पर हमें विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि शनिदेव के ऊपर उस स्थिति में यदि शश नामक राजयोग बन रहा है तो किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में शश नामक राजयोग बनता है, वह जातक दीर्घायु होते हैं, क्योंकि मित्रों शनिदेव सभी रोगों से, बीमारियों से मुक्ति प्रदान करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। और वैसे भी शनिदेव आयु के कारक हैं। जब शनिदेव शुभ प्रभाव देंगे तो आपकी आयु में वृद्धि अवश्य करेंगे। अब मित्रों, सभी परिस्थितियां देख लेने के बाद इस योग के शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर आने चाहिए, यह हम मानकर चलते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि तब शश योग बनने के बाद भी हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव नहीं आता। ऐसा क्यों? मित्रों, हमने 4 अवस्था बताई हैं कि लग्न कुंडली से पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में जब शनिदेव होते हैं तब शश योग बनता है, और चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में जब शनिदेव होते हैं और अपनी राशि या उच्च की राशि में होते हैं तब शश योग बनता है। तब मित्रों, यहाँ पर जब शनिदेव सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, आपको धन भी प्रदान करेंगे, आपको सुख भी प्रदान करेंगे, आपको आयु भी प्रदान करेंगे, आपको बीमारियों से मुक्ति भी प्रदान करेंगे, तब मित्रों कुछ यहाँ पर आपको परेशानियां भी शनिदेव देंगे। क्योंकि मित्रों, एक साधारण सा नियम है कि यदि आपको धन दौलत किसी भी पाप ग्रह के द्वारा मिलती है, मित्रों शनिदेव पाप ग्रह हैं, और पाप ग्रह के द्वारा जब भी आपको सुख सुविधा मिलेगी या धन दौलत मिलेगी, तो वहीं पर पाप ग्रह आपको कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य देते हैं। चाहे वह राहु के द्वारा आपको सुख सुविधाएं मिलती हो, धन दौलत मिलती हो, या मंगल के द्वारा मिलती हो, या शनि के द्वारा मिलती हो, आपको सुख सुविधाएं तो पूरी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कष्ट भी देंगे। यह इनका स्वभाव है। तो यहां पर जब शनिदेव आपको सब कुछ देंगे तो कुछ आपको परेशानियां भी देंगे। जैसे मित्रों, लग्न में शनिदेव आ जाते हैं, अपनी ही राशि में है, और अपनी ही राशि में रहकर या अपनी उच्च की राशि में रहकर जब शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं, तो यहां पर सब कुछ देंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा भी देंगे, आपको व्यापार में सफलता भी दिलाएंगे, यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में उच्च पद भी दिलाएंगे। लेकिन मित्रों, शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर होगी, और सप्तम भाव पर 7वीं दृष्टि होने से आपके दाम्पत्य सुख में शनिदेव कमी करने वाले होंगे। आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। यह आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा मित्रों, शनिदेव की 3री दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो यहां पर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी। तो मित्रों, जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी तो आपको विशेष रूप से व्यापार में, व्यवसाय में और नौकरी में उच्च पद यहां पर दिलाने वाले होंगे। विशेष रूप से यहां पर लाभ आपको प्राप्त कराने वाले होंगे। तो मित्रों, जहां आपको शनिदेव कुछ देते हैं तो वहीं थोड़ी परेशानी भी देते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, चतुर्थ भाव में शनिदेव
अच्छा शुभ प्रभाव तो यहाँ पर पड़ेगा, अच्छे फल तो मिलेंगे, लेकिन मित्रों कुछ कष्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी। यहाँ पर शनिदेव शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे, आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले होंगे, लेकिन मित्रों साथ ही आपका ऋण बढ़ाने वाले होंगे। यह आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनिदेव की सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी, तो आपको यदि आपके कर्म सही हैं तो विशेष रूप से यहां पर आपको सफलता दिलाने वाले होंगे, और यदि आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति में विशेष रूप से शीर्ष पद दिलाने वाले होंगे और सफलता दिलाने वाले होंगे। 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर होगी, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाले होंगे। इसी प्रकार से जब शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर इस योग का निर्माण करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती हैं, लेकिन मित्रों यहां पर आपका विच्छेद नहीं होने देंगे, क्योंकि जब शनिदेव यहां पर बैठे हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपका विच्छेद नहीं होगा। तनाव बेशक बना हो सकता है, लेकिन मित्रों यहां पर शनिदेव जब बैठे हैं तो आपको व्यापार में विशेष रूप से सफलता दिलाने वाले होंगे। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी, नवम भाव पर होगी, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर होगी, लग्न भाव पर सातवीं दृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाले होंगे। और 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, आपको मकान वाहन भवन का सुख देने वाले होंगे। इसी प्रकार से मित्रों जब शनिदेव दसम भाव में सस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं तब आपके पिता के साथ आपके संबंधों को खराब करते हैं। मित्रों पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे, आपको प्रयास करना चाहिए कि पिता से संबंध आपके अच्छे बने रहें। कुछ मतभेद होता भी है तो आपको शांति रखनी है और वार्तालाप के जरिए उस गलती को सुधारना है। इसके अलावा मित्रों जब 10वें भाव में शनिदेव होंगे तो आपको व्यवसाय में व्यापार में विशेष उपलब्धि दिलाने का कार्य शनिदेव यहां पर करेंगे। यहां पर हर तरफ से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और विशेष सुख आपको मिलने वाला है, लेकिन पिता के साथ आपके संबंध यहां पर खराब होने वाले हैं। तो इस प्रकार से मित्रों सस नामक राजयोग जब भी कुंडली में बनेगा तब आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ परेशानियां कुछ कष्ट भी मिलेंगे। आपको विशेष रूप से यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको प्रयास ये करने चाहिए कि इन कष्टों से कैसे आपको मुक्ति मिले, ताकि जो सस नामक राजयोग के द्वारा आपको मिला है, शुभ फल प्रदान हुए, उनका आप सफलता से सुख भोग सकें। तो मित्रों ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक पंच महापुरुष योग के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार, जय श्री राम।